हेलो एवरीवन, नमस्कार। उत्कर्ष क्लासेस दिल्ली पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले वाली क्लास में अनुच्छेद 23 और 24 की संपूर्ण विषय वस्तु को जान लिए थे। यानी कि अगर उसके हम समरी रूप में देखें तो कहा गया था कि किसी के साथ ट्रैफिकिंग नहीं की जाएगी, बलात्संग नहीं कराया जाएगा और किसी से बेगार भी नहीं कराया जाएगा। और साथ ही जो 24 की विषय वस्तु थी वह यह थी कि बच्चों को किसी भी खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। यानी कि बच्चों को खतरनाक कार्यों में जॉब नहीं दी जाएगी, ना बच्चों से कार्य कराया जाएगा। यहाँ तक कि हमने संपूर्ण विषय वस्तु को जान लिया था। आज हम इसके आगे की बात करेंगे, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में दिया गया है। उसके बाद शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया है। इन दोनों अधिकारों के बारे में जानेंगे और इन आर्टिकल्स में क्या विषय वस्तु दी गई है, उस विषय वस्तु का एप्लीकेशन क्या है और उससे संबंधित सभी प्रकार की बातें क्या हैं, इस पर हम संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 25, जिसमें कहा गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है अनुच्छेद 25 में। इसमें जो आर्टिकल 25 है, इसमें मेनली 4 प्रकार की बातें हैं, जिसमें है अंतःकरण की स्वतंत्रता, मानने की स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को स्वीकार करने की इजाजत है। उसका अंतःकरण, उसकी आत्मा जिस बात की गवाही देती है या उसे जो बात अच्छी लगती है जिस भी धर्म की, वह उसे फॉलो अप कर सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है, कोई हिंदू व्यक्ति है, उसको मुस्लिम धर्म की बातें पसंद हैं, या कोई मुस्लिम है उसे हिंदू धर्म की बातें पसंद है, या कोई सिख है, ईसाई है, यानी कि जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं, उन्हें अपने पंथ की बातें पसंद है, अपने पंथ की बातों को स्वीकार करे। किसी अन्य पंथ की बात पसंद है, वह उस पंथ की बात को स्वीकार करे, अपने पंथ की बात छोड़ दे। फॉर एग्जाम्पल, कोई मुस्लिम व्यक्ति है जिसे हिंदू धर्म की कोई बात पसंद है, या कोई हिंदू धर्म का गाना है, जैसे ओम, कोई श्लोक है जैसे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम झुंसः ओम भूर्भुवः स्वः, ये पसंद है तो वह इससे भी गा सकता है। वहीं कोई हिंदू है, उसे मुस्लिम धर्म की कोई बात पसंद है, कोई गाना पसंद है, जैसे मियाँ 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 भाई कह सकता है, अल्लाह अकबर अल्लाह, ये भी कह सकता है। मेरे कहने का टोटलिटी में मतलब ये है कि संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता की बात की है। उसका मतलब है कि जिस भी व्यक्ति को जो भी धर्म पसंद आए वह उसे स्वीकार कर सकता है, उसे एडॉप्ट कर सकता है और उस धर्म से संबंधित जो भी प्रैक्टिस है उसे कर सकता है। मान लीजिए कोई हिंदू महिला है और उसे सिंदूर लगाना पसंद है, वह सिंदूर लगा सकती है। उसे चूड़ी पहनना पसंद है, वह चूड़ी पहन सकती है। कोई मुस्लिम महिला है, उसे हिजाब बुर्का पहनना पसंद है, पहन सकती है। कोई सिख व्यक्ति है, उसे पगड़ी पहनना पसंद है, वह पगड़ी पहन सकता है। और सिख धर्म में तो 5 का अनिवार्य है, केस, कंघा, कृपाण, कक्षा और कड़ा। ये वह रख सकता है, उसको फॉलो कर सकता है और इससे कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि ये संविधान में प्रदत्त है। तो अनुच्छेद 25 का सिंपल सा मतलब ये है कि व्यक्ति को धार्मिक जीवन की स्वतंत्रता प्राप्त है। वह किसी भी प्रकार से अपने धर्म की बातों को स्वीकार कर सकता है, अपनी धर्म से रिलेटेड जो भी बातें हैं। मान लीजिए कोई हिंदू व्यक्ति है, उसे रामायण कहना पसंद है, वह रामायण कह सकता है, उसे प्रचार भी कर सकता है, उसका प्रसार भी कर सकता है। कोई मुस्लिम व्यक्ति है, उसे कुरान पसंद है, उसे पढ़ भी सकता है, वह उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। कोई सिख व्यक्ति है, उसे गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने की पूरी आजादी है। यानी कि जो भी धर्म है उनको अपने रिलीजियस से रिलेटेड सारी बातों को स्वीकार करने का पूरा अधिकार है। लेकिन 2-3 चीज बातें यहाँ इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक शब्द है हिंदू,
हिंदू, इसमें कौन कौन शामिल है, यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो इसको भी जान लेते हैं। इसमें सिख, जैन, बौद्ध, ये भी शामिल है। यानी कि जो हिंदू कम्युनिटी है वो तो है ही है, बल्कि हिंदू कम्युनिटी के उपभाग में सिख, जैन और बौद्ध भी आते हैं। यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। आपने देख लिया कि व्यक्ति को अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन इसी जो आर्टिकल है, इसी आर्टिकल में एक अपवाद बताया गया है। अपवाद ये बताया गया है कि आपको अधिकार है, आप खूब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए, खूब लोगों को बताइए कि हमारा धर्म ऐसा है, हमारा धर्म ऐसा है, हमारा धर्म ऐसा है। लेकिन दो तीन बातों का आप इस बीच ध्यान रखिए। पहली बात यह है कि आप अपने धर्म की बातों को जबरन किसी को नहीं स्वीकार करा सकते, यानी कि इस पर प्रतिबंध है अनुच्छेद 25 पर, इसको भी जरा जान लीजिए। पहला प्रतिबंध यह है कि जबरन कोई काम, यानी कि बलात्, वर्ड यहाँ भी लिख दें तो बलात् का मतलब ये हुआ कि आप हिंदू हैं तो आप किसी मुस्लिम कम्युनिटी को, किसी पारसी कम्युनिटी को, किसी ईसाई कम्युनिटी को या अन्य जो भी धर्म है या कम्युनिटी है, फोर्सली ये नहीं स्वीकार करा सकते कि आप हिंदू धर्म स्वीकार करिए, जय श्री राम का नारा लगाइए। और इसी तरीके से कोई मुस्लिम है, वो आप फोर्सली आपसे अल्लाह अकबर नहीं करवा सकता है, अल्लाह बोले अल्लाह बोलो, आप ऐसा नहीं कर सकते, ना वह ऐसा करा सकता है। यानी कि स्वेच्छा से कोई कुछ भी करे, लेकिन बलात् कोई काम नहीं कर सकता। और यदि ऐसा कोई करता है तो यह संविधान विरुद्ध है, कानून विरुद्ध है। और संविधान इस बात की इजाजत देता है राज्यों को कि आप इससे संबंधित कानून बनाए। जैसे उत्तर प्रदेश ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है, मध्य प्रदेश ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है, अन्य विभिन्न प्रकार के सरकारों के द्वारा ऐसे कानून बनाए जाते हैं। और इन कानूनों का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो। भाई फंडामेंटल राइट्स है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो उसके राइट्स का हनन ना कोई कर सके। दूसरा प्रतिबंध है इस पर नैतिकता और लोक व्यवस्था। इसका मतलब क्या हुआ? आपको आजादी है, आप हिंदू हैं, आप रामायण का पाठ करवाइए, सुबह सुबह जय श्री राम का नारा लगवाइए, कुछ भी करिए, लेकिन आप इतने तेज नारा और इतने तेज रामायण न पढ़िए कि बगल वाला कोई सो ना पाए। आप 4 बजे से अलार्म बजाना शुरू कर दिए, कोई बगल वाला सो रहा है और वो आपसे मना करता है भैया आप उसको धीरे कर दीजिए, आप कहेंगे जानते नहीं है आप, मुझे संविधान ने मूल अधिकार दिया है। तो मूल अधिकार आपको संविधान ने इसलिए दिया है कि जो एक मानक है 45 डेसिबल, यहां तक सुनिए, इसके बाद करेंगे व्यक्ति को प्रॉब्लम हो जाएगी और अगर आप नहीं मानेंगे तो पुलिस आपसे मनवा लेगी। इसी तरीके से कोई मुस्लिम है, वह सुबह सुबह अजान करता है और उसके अजान से इतनी तेज वॉल्यूम निकलती है कि अगल बगल वाले सो नहीं पाते, तो वह ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, आपका अधिकार है, आप अजान करिए, लेकिन धीरे धीरे करिए। यानी कि हिंदू को भी यही प्रतिबंध है, मुस्लिम को भी यही प्रतिबंध है, सिख को भी यही प्रतिबंध है, ईसाई को भी प्रतिबंध है, पारसी को भी यही प्रतिबंध है। यानी कि आप अपने धर्म की खूब प्रचार प्रसार करें, लेकिन इतना ना करें कि आपके प्रचार प्रसार से किसी व्यक्ति को परेशानी हो या किसी अन्य कम्युनिटी को प्रॉब्लम हो, उसके मूल अधिकारों का हनन हो। तो कुल मिला के आप ये समझ गए अनुच्छेद 25, और अनुच्छेद 25 को व्यक्तिगत अधिकार भी कहा जाता है कि यह व्यक्तिगत है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 को, इसमें भी धार्मिक स्वतंत्रता का ही बात की गई है, लेकिन यह जरा हटकर है। जरा हटकर इसलिए है, अनुच्छेद 26 जरा इसको देखते हैं। इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप हिंदू धर्म के किसी ग्रंथ को पढ़े
या मुस्लिम धर्म के किसी ग्रंथ को पढ़े, सिख धर्म के किसी ग्रंथ को पढ़े और आप पढ़कर इतना उसमें भाव विभोर हो गए, इतना आप धार्मिक हो गए कि आपको लगा कि अब मंदिर में ही रामायण पढ़ी जाए। आपने एक मंदिर का निर्माण कर दिया, मुस्लिम ने मस्जिद का निर्माण कर दिया, सिख ने गुरुद्वारा का निर्माण कर दिया, ईसाई ने ईस्ट टेम्पल का निर्माण कर दिया। यानी कि तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से रिलेटेड अनुष्ठानों को या संपत्ति को या फिर कोई इमारत को, इन सब का वह निर्माण कर सकता है। जैसे हिंदू धर्म में यज्ञ का प्रावधान है। अब यज्ञ अकेला व्यक्ति तो कर नहीं सकता, इसके लिए बाकायदा कई लोग होने चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो अनुच्छेद 26 है, यह व्यक्ति को अधिकार देता है कि आप अपने धर्म से संबंधित मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, गुरुद्वारा बना सकते हैं, कोई आयोजन कर सकते हैं, जलसा कर सकते हैं, जमात बुला सकते हैं। तो यह एक तरीके से व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक अधिकार है। लेकिन यहां पर भी अपवाद लागू है कि आप मंदिर बनाएं और मंदिर में ऐसी शिक्षा ना दें कि केवल हिंदू धर्म ही श्रेष्ठ है। आप मस्जिद बनाएं तो मस्जिद में ऐसी शिक्षा ना दें कि केवल मुस्लिम धर्म ही श्रेष्ठ है और अन्य धर्म जो हैं वह मुस्लिम विरोधी हैं, इसलिए अन्य धर्मों को नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म में आप इसकी टेम्पल बनवाएं, लेकिन आप उस टेम्पल को अपने धर्म के सकारात्मक कार्यों के लिए प्रयोग करें। उस धर्म से रिलेटेड जो भी अनुष्ठान है उनका आयोजन करें, लेकिन वहां पर ऐसी बातें नहीं कर सकते जो विध्वंसक प्रकार की हों और जिससे किसी कम्युनिटी को, देश की एकता को, अखंडता को या अन्य ऐसी गतिविधियों का संपादन वहां से करें जिससे किसी अन्य धर्म के, अन्य कम्युनिटी के लोगों के अधिकारों का हनन हो। अगर आप धर्म की आड़ में जबरन अनैतिक लोक व्यवस्था को भंग करते हैं तो आपको यह नहीं करने दिया जाए। लोक व्यवस्था भंग करने का एग्जाम्पल देखते हैं। एक, आपको जलसा निकालने का, आपको भगवान की रैली निकालने का, कलश यात्रा निकालने का अधिकार है, लेकिन आप हाईवे को ही जाम कर दिए। आप बीच रोड पर बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, आप बीच रोड पर नमाज अदा करने लगे। ऐसा नहीं कर सकते आप लोक व्यवस्था को भंग नहीं कर सकते। आप वहीं तक अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं जहां तक आपके कार्य से किसी व्यक्ति को, समाज को, देश को, राष्ट्र को परेशानी न हो। जहां परेशानी स्टार्ट होगी वहीं से आपके अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अनुच्छेद 25 जहां व्यक्तिगत अधिकार की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 26 सामूहिक अधिकारों की बात करता है। आप चलते हैं अनुच्छेद 27 की तरफ। अनुच्छेद 27 की तरफ जाने से पहले एक चित्र देख लीजिए अनुच्छेद 27 से संबंधित। अनुच्छेद 27 कहता है कि आपको विवश नहीं किया जाएगा कि आप किसी धर्म के वृद्धि के लिए टैक्स दें। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि राज्य किसी धर्म की वृद्धि के लिए किसी व्यक्ति पर टैक्स नहीं लगाएगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो राज्य को टैक्स पेयर से टैक्स मिला है, उस टैक्स से किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। मतलब पहली बात ये समझिए, पहली बात का मतलब ये है पहली बात का मतलब ये है आर्टिकल 27, यानी कि पैसे का, कर का प्रयोग किसी धर्म के लिए नहीं होगा। इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है
कि टैक्स पेयर जो है, टैक्स पेयर के जो पैसे मिले हैं उसका प्रयोग धर्म की अभिवृद्धि के लिए नहीं होगा, धर्म की अभिवृद्धि के लिए नहीं होगा। दूसरी बात इसमें यह है, धर्म की अभिवृद्धि के लिए टैक्स नहीं लगाया जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि सरकार टैक्स वसूल करती है, जैसे कि मान लीजिए किसी की सैलरी 5 लाख है, इसके अब वो पैसा जब कमाता है तो उसका कुछ प्रतिशत सरकार को देना पड़ता है, तो ये टैक्स हो गया किसी की सैलरी पर। तो जो टैक्स से सॉरी जो सैलरी से टैक्स मिला है, इस टैक्स का प्रयोग मंदिर बनवाने के लिए, मस्जिद बनवाने के लिए नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, पहली बात का अर्थ समझ गए। दूसरी बात का अर्थ यह है कि अब आपने मध्यकाल में जजिया जकात का नाम सुना होगा। इसी को संदर्भ में रखते हुए दूसरी बात लिखी गई है कि आमुक व्यक्ति से या पूरी जनता से नहीं कहा जाएगा कि राम मंदिर बन रहा है, चलिए सबके ऊपर 5% का टैक्स लगाया जाता है क्योंकि हमें वहां राम मंदिर का निर्माण करना है। ऐसा नहीं कर सकते आप, किसी से आग्रह नहीं कर सकते, किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि राम मंदिर बन रहा है आप टैक्स दीजिए। दोनों बात समझ गए कि जो टैक्स मिला, पहली बात का अर्थ ये हुआ कि जो टैक्स का कलेक्शन किया गया है उस टैक्स से किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए पैसा नहीं खर्चा किया जाएगा। और दूसरी बात का अर्थ यह है कि अभी टैक्स कलेक्ट नहीं किया गया है, लेकिन टैक्स लगाने का प्रावधान नहीं किया जाएगा कि राम मंदिर बन रहा है, कहीं मस्जिद बन रही है, कहीं गुरुद्वारा बन रहा है, कहीं टेम्पल बन रहा है, कहीं पारसी धर्म से रिलेटेड कोई संस्थान का निर्माण किया जा रहा है, पूरे भारतवासियों के ऊपर टैक्स लगा दिया गया। जैसे मध्यकाल में जजिया और जकात, जजिया हिंदुओं पर लगाया जाता था धार्मिक टैक्स, जो हिंदू होते थे वो जजिया देते थे, जकात जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उस पर लगाया जाता था। तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की जाएगी कि धर्म की अभिवृद्धि करना है, चलिए टैक्स दीजिए 10% हर महीने 50 रुपए दीजिए प्रसाद चढ़ाने के लिए, मजार पर चादर चढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं होगा। अनुच्छेद 27 भी समझ गए। अब एक बात और इंपॉर्टेंट यहां है कि आप लोग कभी कभी देखते होंगे, इसी अनुच्छेद से संबंधित यह बात है कि शुल्क और प्रशासन, इससे जुड़ी 2 चीजें हैं जो परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। शुल्क और कर में अंतर है। मान लीजिए कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है और वहां जो आने वाले आगंतुक हैं उनके खान पान के लिए, उनके रहन सहन के लिए, उनके अन्य पर्पस के लिए, यानी कि जहां पर पैसे का खर्च हो सकता है तो उनसे कुछ शुल्क वसूला जा सकता है, उसके बदले उन्हें सेवा दी जाएगी। यानी कि कर नहीं लगाया जा रहा है जो यात्री आ रहे हैं, बल्कि उनकी सेवा के लिए, उनसे रिलेटेड सामान को खरीदने के लिए या उनके यूज में आने वाले प्रोडक्ट्स के खरीदने में जो पैसा खर्चा किया जाता है उस खर्चे की उगाही सरकार कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप कुंभ मेले में आ रहे हैं इसलिए आपके ऊपर यह किया जा रहा है, उसके बदले आपको सुविधा दी जाती है तो उसका शुल्क लिया जा सकता है। दूसरी बात है प्रशासन। अब आप ये कहेंगे कि सर आप ये बोल रहे हैं कि टैक्स का प्रयोग या धन का प्रयोग किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए नहीं होगा, लेकिन कुंभ मेले में 10,000 पुलिस लगा दी गई। अरे 10,000 पुलिस को जो वेतन है या भारत के निधि से ही या राज्य की संचित निधि से या राज्य की निधि से ही पैसा खर्चा हो रहा है, तो ये तो टैक्स का दुरुपयोग ही है या भारतीय धन का दुरुपयोग है, क्योंकि कुंभ हिंदुओं से रिलेटेड मेला है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, भाई ये नहीं, आप ये नहीं समझ पाए अभी तक। प्रशासन, अभी कहा गया कि लोक व्यवस्था के संरक्षण के लिए धर्म पर या धार्मिक गतिविधियों का प्रबंधन राज्य कर सकता है, क्योंकि कुंभ मेला में भारी भरकम
भीड़ आनी है और उस भारी भरकम भीड़ को मैनेज करने के लिए किसी ने बम रख दिया, भड़ाम भड़ाम दंगने लगा, लोग मरने लगे। फिर राज्य प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन का काम क्या है? कहां काम करेगा प्रशासन? तो इस तरह के तर्कों से इस आर्टिकल को ना देखा जाए। आपने समझ लिया 25, 26, 27। अब चलते हैं आर्टिकल 28 की तरफ। आर्टिकल 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई शिक्षण संस्थान है या कोई धार्मिक स्थल है, वहां पर किसी को फोर्सली नहीं कहा जाएगा कि आप उसमें उपस्थित होइए। और दूसरे सेंस में इसका अर्थ यह है कि किसी भी जो सरकारी विद्यालय हैं, संस्थान हैं, उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पता चला यूनिवर्सिटीज हैं, सरकारी विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, अब इसमें किसी धर्म से रिलेटेड शिक्षा नहीं दी जाएगी। प्राथमिक विद्यालय है, इसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई विश्वविद्यालय है कि सुबह सुबह किसी धर्म से, हिंदू धर्म से रिलेटेड, मुस्लिम धर्म से रिलेटेड, ईसाई धर्म से रिलेटेड, पारसी धर्म से रिलेटेड प्रार्थना नहीं की जाएगी, शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये हुआ अनुच्छेद 28 का मतलब। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान ये धार्मिक पुस्तकों में नहीं आते, ना धार्मिक पढ़ाई में आए। भले राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में संस्कृत भाषाओं का प्रयोग हो, क्योंकि जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, यानी कि एक बड़ा सा गान है, इसमें भले संस्कृत शब्द का प्रयोग हो। संस्कृत केवल हिंदुओं की भाषा नहीं है, इसका अर्थ बिल्कुल ये ना लगाया जाए कि जो संस्कृत है वह हिंदू धर्म की भाषा है, केवल हिंदू ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, अलग की बात है कि बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा सबसे पहले सबसे प्राचीन भाषा है, जाहिर सी है कि जो सबसे प्राचीन भाषा है इसमें हिंदू देवी देवताओं का नाम जरूर आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यह एक किसी धर्म विशेष की भाषा है। तो इसका गायन हो सकता है। आपने 28 में पढ़ लिया कि जो धार्मिक शिक्षाएं हैं वह धार्मिक शिक्षाएं जो राज्य के विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, संस्थान हैं, उसमें नहीं दी जाएगी। अब चलते हैं 28 और 29, यानी कि जो 28 और 29 फंडामेंटल राइट दिया गया है वह संस्कृति और शिक्षा से संबंधित जुड़ा हुआ अधिकार है। और बेसिकली यह जो अधिकार है वह अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ है, लेकिन अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक को भी यह अधिकार है। जानते हैं इसकी संपूर्ण विषय वस्तु। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक हितों के का संरक्षण। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण का मतलब ये हुआ, सबसे पहले इसकी व्याख्या से पहले 2-3 चीज जान लेते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक कौन कौन है। तो भारत में अल्पसंख्यक कौन कौन है? इसमें बौद्ध लोग हैं, जैन लोग हैं, पारसी लोग हैं, सिख लोग हैं और मुस्लिम लोग हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन ये क्लियर हुआ कि भारत में अल्पसंख्यक कौन कौन है। तो मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध, 6 कम्युनिटीज जो हैं ये अल्पसंख्यक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई, अब इसकी विषय वस्तु जान लेते हैं और इस विषय वस्तु को एक एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैन धर्म से। आप जानते हैं जैन धर्म में 2 तरीके के संप्रदाय हैं, एक दिगंबर है और एक श्वेतांबर है। यानी कि जो दिगंबर लोग होते हैं वो वस्त्रों को नहीं पहनते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई जो दिगंबर है वह कपड़ा नहीं पहनता तो वह शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता। भाई हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति है वह तिलक लगा के जा सकता है, कोई मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है वह
टोपी लगा सकता है। कोई सिख धर्म का व्यक्ति है वह पगड़ी बांध कर जा सकता है, वह बड़े बड़े बालों को रख सकता है, दाढ़ी रख सकता है, तलवार ले जाके रख सकता है क्योंकि तलवार उनके धर्म का एक भाग है। उसी तरीके से जैन व्यक्ति है मान लीजिए, और उसका एक संप्रदाय है कि वह कपड़ा नहीं पहनता। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आईएएस नहीं बन सकता। ये उसके धर्म की से जुड़ी बात है और संविधान ने अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से रिलेटेड बातों को स्वीकार कर सकता है, उसको प्रैक्टिस में ला सकता है। तो ये दो चीजों के संदर्भ में यह आर्टिकल है। पहला आर्टिकल है जो पहली विषय वस्तु है इस आर्टिकल की वह यह है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर, उसकी लिपि के आधार पर, उसकी संस्कृति के आधार पर या अन्य पहलुओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि वह जैन धर्म का जो व्यक्ति वस्त्र नहीं पहनता वो आईएएस की परीक्षा में बैठ सकता है, पीसीएस की परीक्षा में बैठ सकता है। आम लोग जैसे कोचिंग संस्थानों में बैठते हैं पढ़ने के लिए, वैसे ये भी पढ़ सकते हैं। कोई सिख धर्म का व्यक्ति है वो पगड़ी बांध कर बैठ सकता है, पारसी है वो भी बैठ सकता है अपने धर्म को फॉलो करते हुए, आप उसको मना नहीं करेंगे। दूसरी बात इसी में यह है कि मान लीजिए इनकी कोई विशेष प्रकार की लिपि है, भाषा है, इसके संरक्षण के लिए भी यह कार्य कर सकते हैं। और इसके आगे का जो आर्टिकल है वह अनुच्छेद 30 है। उसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। इसके पहले जरा एक बात और जान लेते हैं। अनुच्छेद 29 में ही अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक व्याख्या की है। व्याख्या में उन्होंने कहा कि जो अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार है, तो इस नागरिक शब्द में अल्प नागरिक शब्द जो है, इस नागरिक शब्द में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों शामिल हैं। यानी कि अब जो नई व्याख्या है, इस व्याख्या के अनुसार अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक को भी प्राप्त है, ये जो 6 कम्युनिटीज हैं, उसके बाद जो बहुसंख्यक हैं इनको भी प्राप्त है। आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर गए। अब अनुच्छेद 30 की विषय वस्तु एक तरीके से अनुच्छेद 29 को ही ब्रॉड किया गया है, यानी कि बढ़ाया गया है। कैसे देखते हैं। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। यानी कि संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, संस्थानों की स्थापना। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति है या कोई सिख कम्युनिटी है या पारसी है। मेरे कहने का मतलब ये है जो भी अल्पसंख्यक की कैटेगरी में शामिल है, इन लोगों को लगता है कि जो आम संस्थाएं हैं, आम सरकार के तंत्र हैं या संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे जो भाषा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो लिपि है, इसका संरक्षण नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। और वहां पॉसिबल नहीं है, और वहां पॉसिबल ना होने की वजह से हमारी भाषा, हमारी लिपि, हमारी संस्कृति या हमारी व्यवस्था से, हमारे धर्म से जुड़ी हुई बातें समाप्त हो रही हैं, क्योंकि उधर के तंत्रों में इसकी व्यवस्था नहीं है और हमारे पास कोई तंत्र नहीं है। तो संविधान निर्माताओं ने यह अधिकार दिया है कि अगर आपको लगता है कि आप अपने अनुसार अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षण करने के लिए संस्थानों की स्थापना करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। और इसका जिक्र भी अनुच्छेद 30 में किया गया है। यानी कि कोई मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम धर्म है, इनको लगता है कि हमारी जो भाषा, हमारी लिपि है, हमारी संस्कृति है, या कुरान है, हदीस है, इन सब की शिक्षा
सामान्य विद्यालयों में नहीं दी जा रही है तो ये मदरसे की स्थापना कर सकते हैं। ये हुआ इसका मतलब। इसी तरीके से सिख कम्युनिटी को लगता है कि आम संस्थानों में या सरकारी संस्थानों में हमारे धर्म से रिलेटेड, हमारी भाषा से रिलेटेड जो बातें हैं उनका संरक्षण नहीं हो पा रहा है, तो ये अपने भाषा के संरक्षण के लिए गुरुद्वारा खोल सकते हैं या इससे रिलेटेड कोई भी संस्थान खोल सकते हैं। इसी तरीके से पारसी भी कर सकते हैं, बौद्ध भी कर सकते हैं, जैन भी कर सकते हैं। टोटलिटी में मतलब ये हुआ अनुच्छेद 30 का कि अगर अल्पसंख्यकों को यह लगता है कि हमारे हितों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है और हमारे हितों के संरक्षण के लिए हमारे पास खुद के ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए, हमारे संस्थान होने चाहिए, तो वह ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक अपवाद है। आप संस्थान खोलें, उसका प्रबंधन करें, उसका मैनेजमेंट करें, उसमें किसको आचार्य रखना है, किसी को टीचर रखना है, किसको मौलवी रखना है, आप ये सब करें। कब खुलेगा, कब बंद होगा, आप मदरसा भी खोलें, कुछ भी करें, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिए कि इन संस्थानों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर मदरसा में, गुरुद्वारा में, पारसी धर्म के किसी संस्थान में, जैन धर्म के किसी संस्थान में, बौद्ध धर्म के किसी संस्थान में राष्ट्र विरोधी विध्वंसक गतिविधियां हुई तो भले आपको अनुच्छेद 30 ने यह अधिकार दिया है कि आप अपने धर्म से रिलेटेड संस्थाओं को खोल सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं, अलग की बात है ये। लेकिन अगर यह राष्ट्र विरोधी है तो इसके विरुद्ध आप पर कार्यवाही होगी और कानून के तहत आपको दंडित भी किया जाएगा। तो आज हमने यहाँ तक अपनी यात्रा को पूरा कर लिया, यानी कि अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक शिक्षा की बात की गई है। उसमें कहा गया है कोई भी कोई धर्म स्वीकार कर सकता है, अपने धर्म का पालन कर सकता है, अपने धर्म से संबंधित किसी भी बात को उजागर कर सकता है, प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है। जहाँ 25 व्यक्तिगत अधिकार है, वहीं अनुच्छेद 26 को सामूहिक रूप से अधिकार दिया गया है कि आप यज्ञ करिए, मंदिर बनवाइए, जलसा निकलवाइए, कलश यात्रा करिए। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 27 पढ़ लिया, 28 पढ़ लिया और अनुच्छेद 29 और 30। हमें उम्मीद है कि आज की यह क्लास आपको समझ में आई होगी और आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण होगी। इसी आशा के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।